दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक छोटा सा बाशिंदा हूं। नाम तो मेरा रजनीश है, पर लोग मुझे मेरे काम से ज्यादा पहचानते हैं। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। आप में से कई लोग शायद इस काम की मुश्किलों को समझते होंगे। हमारा जीवन पहियों पर ही कटता है। कभी एक शहर से दूसरे शहर की दौड़, तो कभी एक राज्य से दूसरे राज्य का हफ्तों लंबा सफर। घर परिवार पीछे छूट जाता है और ट्रक का केबिन ही हमारा घर बन जाता है। इस काम में हमने हजारों किलोमीटर की सड़कें नापी हैं, तरह तरह के लोग देखे हैं और न जाने कितने ही मौसमों की मार सही है। लेकिन कभी कभी इन लंबे सफरों में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं जिनका जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरता। वो घटनाएं हमारे जहन में इस कदर बस जाती हैं कि जिंदगी भर एक अनजाना सा डर दिल में बैठा रहता है। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो रात इतनी भयानक थी कि आज भी जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। उस एक रात ने मेरे जीने का नजरिया ही बदल दिया। आलम यह है कि आज भी मैं रात को अपने कमरे में अंधेरा करके नहीं सो पाता। एक छोटी सी लाइट हमेशा जलती रहती है। मैंने रात में ट्रक चलाना ही छोड़ दिया है। सिर्फ दिन के उजाले में ही स्टीयरिंग पर हाथ रखता हूं। पहले जो रजनीश भूत प्रेत और आत्माओं की बातों पर हंसता था और उन्हें मन का वहम कहकर टाल देता था, आज उन्हीं के नाम से मेरे पसीने छूट जाते हैं। चलिए, अब मैं आपको उस मनहूस रात की कहानी सुनाता हूं जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ये बात आज से करीबन 8 साल पहले की है। मुझे दिल्ली की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल लोड करके बिहार के सासाराम पहुंचाना था। दिल्ली से माल लाद कर मैं शाम के करीब 4 बजे निकला था। सफर लंबा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं बिना रुके चलूंगा तो अगली शाम तक सासाराम पहुंच जाऊंगा। जब मैं उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके बिहार की ओर बढ़ रहा था तो रात गिरने लगी थी। मैं जिस हाईवे पर था वो दिन में तो काफी व्यस्त रहता था, लेकिन रात होते ही एकदम सुनसान हो जाता था। मैं उस हाईवे से पहले भी कई बार गुजरा था, पर हमेशा दिन के उजाले में। रात में उस रास्ते पर मेरा यह पहला सफर था। रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका तो वहां बैठे एक बुजुर्ग ने मुझे टोक दिया। वो शायद वहीं पास के किसी गांव के थे। बेटा, रात में इस रास्ते पर अकेले जा रहे हो? उनकी आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, काम ही ऐसा है। रात दिन देखना कहाँ नसीब होता है। उन्होंने मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहां से करीब 15 किलोमीटर आगे एक पुरानी जली हुई कपड़ा मिल पड़ेगी। उस मिल के पास से गुजरो तो गाड़ी रोकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है। वहां भटकती आत्माओं का वास है जो रात के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती हैं। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंस दिया। मुझे ये सब अंधविश्वास की बातें लगी। मैंने कई हाईवे नापे थे और ऐसी कहानियां हर सुनसान सड़क के साथ जुड़ी होती हैं। मैंने बाबा को तसल्ली दी, बाबा आप चिंता न करें, इन सब बातों से मुझे डर नहीं लगता। और चाय खत्म करके मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। काश उस दिन मैंने उस बुजुर्ग की बात को मजाक में न उड़ाया होता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। रात के करीब 10 बज चुके थे। हाईवे पर मेरे ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मैं अपनी ही धुन में गाना गुनगुनाता हुआ ट्रक चला रहा था कि तभी दूर हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचा, मैंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो बुरी तरह रो रही थी। एक पल के लिए मेरे दिमाग में ढाबे वाले बाबा की बात कौंधी, लेकिन फिर मेरे अंदर के इंसान ने मुझे झकझोरा। इतनी रात में एक औरत अपने बच्चे के साथ इस सुनसान सड़क पर अकेली है, जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। ये सोचकर मैंने ट्रक धीमा किया और उसके पास जाकर रोक दिया। मैंने शीशा नीचे करके पूछा, बहन जी, क्या बात है? इस वक्त यहां अकेली क्यों बैठी हैं? उसने रोते हुए अपना चेहरा उठाया। चांदनी रात में उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ लग रहा था। वो बोली, भाई साहब, पास के गांव जाना है। मेरे पति मुझे यहां छोड़कर किसी काम से गए थे। बोले थे कि 1 घंटे में आते हैं, पर 3 घंटे हो गए, वो लौटे ही नहीं। बच्चा भी ठंड से कांप रहा है। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपको आगे किसी गांव या ढाबे तक छोड़ देता हूं। वो हिचकिचाते हुए बोली, मेरा गांव यहां से ज्यादा दूर नहीं है। हाईवे से उतरकर एक कच्चा रास्ता जाता है, बस 2-3 किलोमीटर अंदर ही है।
मैंने सोचा कि किसी की मदद करने में क्या हर्ज है। मैंने उसे बच्चे के साथ आगे की सीट पर बैठने को कहा। जैसे ही वो ट्रक में बैठी, केबिन में एक अजीब सी ठंडक भर गई। साथ ही एक भीनी भीनी सी गंध आने लगी, जैसे कहीं कोई गीली लकड़ी या पुराना कपड़ा जल रहा हो। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बाहर से आ रही होगी। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पूछा कि उसके पति क्या करते हैं, गांव का नाम क्या है, पर वो बस हूं हां में जवाब दे रही थी। उसकी नजरें बस सामने अंधेरे में सड़क को घूर रही थीं। उसका बच्चा उसकी गोद में शांत लेटा हुआ था। एक बार भी उसने कोई हरकत नहीं की। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने एक जगह इशारा किया, भाई साहब, बस यहीं से अंदर मुड़ना है। मैंने देखा वहां एक बहुत ही संकरा और कच्चा रास्ता हाईवे से कट रहा था। चारों तरफ झाड़ियां और जंगल था। मैंने पूछा, पक्का यही रास्ता है? आगे कुछ नजर तो नहीं आ रहा? वो बोली, हाँ भाई साहब, आप चलिए तो, थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। उसके विश्वास से बोलने पर मैं भी मान गया और ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर उतार दिया। रास्ता बेहद खराब था। ट्रक हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद मुझे दूर अंधेरे में एक विशाल और डरावनी इमारत का ढांचा दिखाई दिया। वो किसी पुरानी फैक्ट्री जैसी लग रही थी, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और छत जगह जगह से टूटी हुई थी। मेरे दिल में एक अनजानी सी दहशत ने घर कर लिया। ये वही जली हुई मिल तो नहीं जिसका जिक्र वो बाबा कर रहे थे? मैंने घबराकर उस औरत से पूछा, बहन जी, ये कौन सी जगह है? आपका गांव कहाँ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जब उसकी तरफ मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। आगे की सीट खाली थी। वो औरत और उसका बच्चा वहां नहीं थे। मैं दहशत से कांप गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुका। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो अंदर से बंद था। वो कहां जा सकती थी? अभी तो वो यहीं बैठी थी। तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स जोर से झपझपाईं और फिर बंद हो गईं। इंजन ने एक घरघराहट की आवाज निकाली और वो भी बंद हो गया। मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था, सिवाय चांद की उस हल्की रोशनी के, जो उस डरावनी मिल के टूटे फूटे ढांचे को और भी भयानक बना रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मुझे उस जली हुई मिल के अंदर से एक बच्चे के रोने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में शांत होने की कोशिश कर रहा हो। मेरे होश उड़ चुके थे। मैं समझ गया था कि मैं किसी भयानक जाल में फंस चुका हूं। वो कोई इंसान नहीं थी। मैं मौत के उस हाईवे पर एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर निकल चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरे सामने अंधेरे में डूबी वो मनहूस मिल खड़ी थी और उसके अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। हाथ पैर इतने ठंडे हो गए थे जैसे खून जम गया हो। एक पल को लगा कि ये मेरा वहम है। डर की वजह से मेरे कान बज रहे हैं। मैंने अपनी आंखों को जोर से मींचा और फिर खोला, इस उम्मीद में कि शायद ट्रक की हेडलाइट्स जल जाएंगी और ये डरावना सपना टूट जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बदला। अंधेरा और भी गहरा हो गया था और वो रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। मेरा पहला ख्याल ट्रक को स्टार्ट करने का आया। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। सेल्फ की घरघराहट की आवाज उस भयानक खामोशी में किसी धमाके की तरह गूंजी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने 1 बार, 2 बार, 10 बार कोशिश की। हर बार वही नतीजा। ट्रक जैसे एक बेजान लोहे का ताबूत बन गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे मुंह से बस यही निकला। तभी मैंने अपना फोन निकाला। सोचा किसी को तो फोन करूं, मालिक को या किसी दोस्त को। स्क्रीन की रोशनी में एक पल के लिए हिम्मत आई, लेकिन अगले ही पल वो भी टूट गई। फोन में नेटवर्क का एक भी डंडा नहीं था। नो सर्विस लिखा देखकर मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। मैं इस दुनिया से, इस सभ्यता से पूरी तरह कट चुका था। इस वीरान जगह पर अकेला फंस गया था। तभी ट्रक के ऊपर छत पर जोर से एक आहट हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई भारी बोरी छत पर फेंक दी हो। मैं उछल पड़ा और मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपनी पसलियों में उसकी धमक महसूस हो रही थी। मैं सिर झुकाकर स्टीयरिंग व्हील पर झुक गया, जैसे कोई बच्चा मां के आंचल में छिपने की कोशिश करता है। कौन हो सकता है छत पर? कोई जानवर या फिर? तभी मेरे ड्राइवर साइड की खिड़की पर जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से शीशे को कुरेद रहा हो। वो आवाज मेरे कानों से होकर सीधे मेरे दिमाग में चुभ रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सिर उठाकर देखूं कि बाहर कौन है।
फिर एक धीमी सर्द आवाज आई जो शीशे के उस पार से मेरे कानों में फुसफुसा रही थी। मेरा बच्चा, वो अंदर है, उसे ठंड लग रही है। ये उसी औरत की आवाज थी। मैं पत्थर बन गया। मेरे शरीर की सारी हरकतें बंद हो गईं। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हिम्मत करके धीरे से अपनी आंखें उठाईं और खिड़की की तरफ देखा। चांद की पीली रोशनी में जो चेहरा मुझे शीशे से चिपका हुआ दिखाई दिया, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। वो वही औरत थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत या लाचारी नहीं थी। उसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं, जिनमें एक अजीब सी वीरानगी थी। उसके होंठों पर एक सर्द मुस्कान थी जो किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी थी। उसका चेहरा पीला नहीं, बल्कि राख की तरह सफेद था, जैसे उस पर सदियों की धूल जमी हो। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और सूखी टहनियों जैसी लग रही थीं। जाओ, उसे लेकर आओ। उसकी आवाज अब एक हुक्म की तरह लग रही थी। तभी ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खिलौने की तरह झकझोर रही हो। अंदर रखा मेरा सामान गिरने लगा। मुझे लगा कि ट्रक अभी पलट जाएगा। मैं समझ गया कि इस ट्रक के अंदर बैठना अब और सुरक्षित नहीं है। ये जो भी बला है, ये मुझे बाहर निकालना चाहती है। बाहर मौत थी, लेकिन अंदर भी अब जिंदगी नहीं बची थी। कांपते हुए मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बाहर की हवा में एक अजीब सी सड़ांध और जले हुए की महक और भी ज्यादा तेज थी। मैं ट्रक से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया। वो औरत अब वहां नहीं थी, वो फिर से गायब हो गई थी। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, उस जली हुई मिल का रास्ता। बच्चे के रोने की आवाज अब भी वहीं से आ रही थी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। या तो मैं यहीं खड़े रहकर किसी अनहोनी का इंतजार करता, या फिर उस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ता। शायद बच्चे को ढूंढ लेने से यह सब खत्म हो जाए। मेरे मन के एक कोने में एक झूठी सी उम्मीद जागी। मैंने कदम बढ़ाए। मिल का विशाल लोहे का गेट आधा उखड़ा हुआ जमीन पर लटका था। उस पर लगे जंग के पपड़ियां सांप की केंचुली की तरह लटक रही थी। जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिसमें राख के छोटे छोटे कण थे। अंदर का मंजर और भी भयानक था। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसकी छत टूट चुकी थी और चांदनी सीधे नीचे फर्श पर पड़ रही थी, जिससे लंबी लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनों के कंकाल खड़े थे, जो अब जंग खाकर लाल हो चुके थे। उन पर मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने उन पर सफेद कफन डाल दिया हो। जमीन पर हर तरफ जले हुए कपड़ों के ढेर, टूटे हुए कांच और मलबा बिखरा पड़ा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ मेरे कदमों की आहट और उस बच्चे के रोने की आवाज ही तोड़ रही थी। अचानक मुझे अपने आसपास कुछ और आवाजें सुनाई देने लगीं। मशीनों के चलने की धीमी खटखट, लोगों के फुसफुसाने की आवाजें, किसी औरत के हंसने की दबी हुई खिलखिलाहट, और फिर एक मर्द की जोर से चिल्लाने की आवाज। ये आवाजें पल भर के लिए आती और फिर गायब हो जाती, जैसे हवा में घुल रही हों। ऐसा लग रहा था मानो इस मिल की दीवारें आज भी उस रात की भयानक यादों को जी रही हों, जब यहां वो हादसा हुआ था। मैं परछाइयों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। बच्चे के रोने की आवाज अब और पास से आ रही थी, जैसे वो मुझे रास्ता दिखा रही हो। मैं आवाज का पीछा करते हुए हॉल के आखिरी छोर पर बने एक गलियारे में पहुंच गया। वहां कई छोटे छोटे कमरे थे, शायद मजदूरों के या सामान रखने के लिए। एक कमरे के दरवाजे के पास आकर रोने की आवाज सबसे तेज हो गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहां एक टूटी हुई मेज और एक कुर्सी पड़ी थी, और कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था, जो आधा जल चुका था। बच्चे के रोने की आवाज उसी पालने से आ रही थी। मैं धीरे धीरे पालने की तरफ बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने पालने के अंदर झांका, बच्चे के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पालना खाली था। उसके अंदर सिर्फ राख और जले हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरे पीछे दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। मैं उछलकर पीछे मुड़ा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो जाम हो गया था। कोई है, मैं चिल्लाया। तभी कमरे के कोने में, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना था, मुझे एक परछाई खड़ी होती हुई दिखाई दी।
वो परछाई धीरे धीरे और गहरी होती गई और फिर उसने एक इंसानी शक्ल ले ली। वो एक लंबा तगड़ा आदमी था जिसने पुराने जमाने के मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों की जगह 2 अंगारे दहक रहे थे। कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा। अब चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। त्वचा जगह जगह से पिघलकर हड्डी से चिपक गई थी। उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में खींचे हुए थे। इस मिल में बाहर वालों का कोई काम नहीं। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी, भारी और खुरदरी। तुम उसे ढूंढ रहे हो, उस चुड़ैल के बच्चे को? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस डर से उसे घूरता रहा। वो आगे बोला, सबकी मौत की जिम्मेदार वही है और वो मजदूर, सबने मिलकर धोखा दिया मुझे। आग लगा दी मेरी मिल में, सब जलकर मर गए और मुझे भी मार दिया। तभी मुझे उस कमरे में अपने चारों तरफ और भी परछाइयां महसूस होने लगी। दीवारों से, फर्श से धुएं की तरह काली परछाइयां उभर रही थीं। वो उन मजदूरों की आत्माएं थीं जिनके शरीर मुड़े तुड़े और जले हुए थे। उनकी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। उस झुलसे हुए आदमी ने, जो शायद उस मिल का मालिक या मैनेजर था, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां किसी पंजे की तरह मुड़ी हुई थीं। अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ? वो बोला और उसकी भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। बाकी आत्माएं भी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगीं। उनके मुंह से दर्द भरी कराहें निकल रही थीं। मैं चारों तरफ से घिर चुका था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उस जली हुई मिल के एक बंद कमरे में दर्जनों भटकती और गुस्साई आत्माओं के बीच फंस गया था। मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी। मैं उस बंद कमरे में दर्जनों जली कटी, दर्द से कराहती आत्माओं के बीच घिरा हुआ था। मेरे सामने उस मिल का शैतान मालिक खड़ा था, जिसका झुलसा हुआ चेहरा किसी भयानक सपने का हिस्सा लग रहा था। उसकी अंगारे जैसी आंखें मुझ पर गड़ी थीं और वो धीरे धीरे अपना पंजा मेरी तरफ बढ़ा रहा था। मैं पीछे हटता गया जब तक कि मेरी पीठ ठंडी काई लगी दीवार से नहीं टकरा गई। मेरे लिए भागने का हर रास्ता बंद था। मुझे लगा कि बस यही मेरे जीवन का अंत है। आज मेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जैसे ही उस शैतानी रूह ने मुझे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक और भी ज्यादा गिर गया। एक बर्फीली हवा का बवंडर सा कमरे में घुमा और मेरे कानों में एक तेज, दिल चीर देने वाली चीख गूंजी। उसे हाथ भी मत लगाना कातिल। ये आवाज उस औरत की थी। कमरे के बंद दरवाजे को तोड़ती हुई वो औरत एक तूफान की तरह अंदर आई, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा अब लाचारी और दुख से नहीं, बल्कि बेपनाह गुस्से से लाल था। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे काले सांप हों। उसकी आंखें अब खाली गड्ढे नहीं थीं, बल्कि उनमें से एक सफेद रोशनी निकल रही थी जो सीधे उस मैनेजर की रूह पर पड़ रही थी। उसकी एक चीख से ही कमरे में मौजूद मजदूरों की आत्माएं दर्द से चिल्लाती हुई पीछे हट गईं, जैसे किसी ने उन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। मैनेजर की रूह भी एक पल के लिए ठिठक गई। वो गुस्से से गुर्राया, तू फिर आ गई चुड़ैल, इसी ने तुझे यहां बुलाया है। इस बाहरी आदमी को तूने मेरे इलाके में लाने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा इलाका है। औरत दहाड़ी और उसकी आवाज से कमरे की दीवारें कांप गईं। ये उन मासूमों का इलाका है जिन्हें तूने जिंदा जला दिया था। ये आदमी मेरा इंसाफ करेगा। ये दुनिया को तेरी सच्चाई बताएगा। उन दोनों के बीच जैसे एक जंग छिड़ गई थी। वे इंसान नहीं थे, पर उनका गुस्सा, उनकी नफरत असली लग रही थी। कमरे में रोशनी कभी तेज हो जाती तो कभी अंधेरा छा जाता। चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगी थीं। उस भयानक टकराव से पैदा हुई शक्ति ने उस कमरे के दरवाजे को एक झटके में चौखट से उखाड़ फेंका। मेरी नजर उस टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। यही मौका था। उन दोनों की लड़ाई में शायद मुझे भागने का रास्ता मिल जाए। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी पूरी जान लगाकर मैं उन दोनों के बीच से होता हुआ बाहर की तरफ भागा। मैं गलियारे में था और पागलों की तरह भाग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस उस कमरे से, उन आत्माओं से दूर जाना चाहता था। मैं भाग रहा था, लेकिन मेरे आसपास का मंजर बदल रहा था। एक पल के लिए गलियारा धुएं और आग की लपटों से भर गया। मुझे मजदूरों की चीखें सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि कुछ मजदूरों की रूहें एक बड़े से लोहे के दरवाजे को पीटने की कोशिश कर रही हैं, जो बाहर से बंद है। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं एक बड़े से हॉल में पहुंचा। मैंने देखा
मिल के मैनेजर की परछाई हाथ में केरोसिन का कनस्तर लिए मशीनों पर और कपड़ों के ढेरों पर तेल छिड़क रही है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये सब देखकर मेरा खून जम गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा कत्ल था। मैं भागता रहा। तभी मैं एक सीढ़ी के पास से गुजरा। मैंने देखा वही औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रो रही है। चारों तरफ से आग बढ़ रही है और वो धुएं में खांस रही है। वो अपने बच्चे को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। ये मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। ये सब मेरे दिमाग का वहम नहीं था। ये मिल की दीवारें मुझे उस रात की कहानी दिखा रही थीं, उस रात का दर्द महसूस करा रही थीं। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। भागते भागते मैं इतना थक गया था कि मेरे पैर अब जवाब दे रहे थे। मैं एक और गलियारे में मुड़ा और सामने एक छोटा सा कमरा देखकर उसी में घुस गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी पीठ उसे टिकाकर जमीन पर बैठ गया। कमरा छोटा था, शायद किसी छोटे मोटे मुंशी का रहा होगा। यहां जली हुई की गंध कम थी। मेरी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां दीवार में एक छोटा सा आला बना हुआ था, जिसमें भगवान विश्वकर्मा और मां दुर्गा की कुछ पुरानी धूल भरी तस्वीरें रखी थीं। तस्वीरों के सामने एक बुझा हुआ दिया और अगरबत्ती का स्टैंड भी था। शायद मजदूर यहां काम शुरू करने से पहले पूजा करते होंगे। उस जगह पर आते ही बाहर से आ रही चीख पुकार की भयानक आवाजें कुछ धीमी पड़ गईं। उस छोटे से पूजा स्थल में एक अजीब सी शांति थी। एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। ऐसा लगा जैसे बुरी आत्माएं इस कमरे में आने से कतरा रही हों। यह मेरे लिए एक महफूज पनाहगाह जैसी थी। मैंने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और हाँफने लगा। मैं समझ गया था कि मैनेजर ही असली शैतान है। उस औरत ने मुझे यहां मदद के लिए बुलाया था, लेकिन कैसी मदद? मैं एक मामूली इंसान इन ताकतवर रूहों के बीच क्या कर सकता था? मैं बस यहां से जिंदा निकलना चाहता था। कुछ देर की खामोशी के बाद मुझे अपने सामने किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने डरते डरते सिर उठाया। वो औरत की रूह मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वो शांत थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और उम्मीद थी। वो उस पूजा स्थल के बाहर खड़ी थी, जैसे अंदर आने की इजाजत न हो। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। उस दरिंदे ने हम सबको मार डाला, वो बोली। मजदूर अपनी तनख्वाह मांग रहे थे और उसने मिल में घाटे का बहाना बनाकर सबको निकालने का फैसला कर लिया। जब मजदूरों ने विरोध किया तो उसने हमें रात में काम करने के बहाने रोका और बाहर से दरवाजे बंद करके मिल में आग लगा दी। मैं उस दिन अपने बच्चे के साथ अपने पति के लिए खाना लेकर आई थी और मैं भी यहीं फंस गई। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें यहां से निकलने में मदद करूंगी, उसकी आवाज फिर गूंजी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा इंसाफ तुम्हारे हाथों में है। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कांपते हुए पूछा। मेरे बच्चे के गले में चांदी का एक तावीज था, उसने कहा। आग लगने पर जब भगदड़ मची तो वो कहीं गिर गया। वो तावीज इसी मिल में कहीं है। उस तावीज के अंदर उस दरिंदे के खिलाफ एक सबूत है, एक चिट्ठी है जो मैंने अपने भाई को लिखने के लिए रखी थी, जिसमें उसकी सारी करतूतों का जिक्र था। अगर वो तावीज यहां से बाहर चला गया तो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी और हम सब आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। उसने अपनी धुंधली उंगली से एक दिशा में इशारा किया। वो स्टोर रूम में कहीं है, जहां सबसे ज्यादा कपड़े रखे थे। तभी जिस कमरे में मैं छिपा था, उसके दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। बाहर निकल, ये मैनेजर की भयानक आवाज थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे की लकड़ी चरमराने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल टूट जाएगा। औरत की रूह ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक विनती थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसे ढूंढो रजनीश, उस तावीज को ढूंढो। हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। यह कहकर वो हवा में घुल गई। मैं फिर से अकेला था। एक तरफ एक छोटा सा कमरा था जो मुझे कुछ देर की सुरक्षा दे रहा था, और दूसरी तरफ एक शैतान था जो दरवाजा तोड़ने पर तुला था। और मेरे सामने एक ऐसा मकसद था जो दर्जनों बेकसूर आत्माओं को इंसाफ दिला सकता था। मुझे उस तावीज को ढूंढना था, लेकिन कैसे? मौत तो दरवाजे के उस पार मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उस छोटी सी पूजा स्थली में जमीन पर बैठा था और बाहर दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही थी। मिल के शैतान मालिक की रूह दरवाजे को तोड़ने पर आमादा थी। लकड़ी के चरमराने की हर आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मेरे सामने अब सिर्फ एक ही मकसद था, उस तावीज को ढूंढना।
दर्जनों आत्माओं की मुक्ति और मेरा जिंदा बचना, सब कुछ उसी एक छोटी सी चीज पर टिका था। मुझे यहां छिपकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। दरवाजा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। मैंने घबराकर कमरे में चारों तरफ देखा। भागने का कोई और रास्ता? मेरी नजर कमरे के ऊपर एक छोटी जंग लगी खिड़की पर पड़ी। वो काफी ऊपर थी और उस पर लोहे की सलाखें लगी थीं। शायद यही एक उम्मीद थी। मैं टूटी हुई मेज पर चढ़ा। खिड़की तक पहुंचना अब भी मुश्किल था। मैंने कुर्सी को मेज पर रखा। यह ढांचा बेहद कमजोर था और बुरी तरह हिल रहा था। बाहर से दरवाजे पर एक और जोरदार वार हुआ। इस बार दरवाजे में एक दरार पड़ गई। मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने कांपते हुए कुर्सी पर पैर रखा और किसी तरह खिड़की तक पहुंच गया। सलाखें पुरानी और जंग लगी थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पकड़कर खींचा। मेरे हाथ छिल गए, लेकिन मैं खींचता रहा। दरवाजे से अब उस शैतान का झुलसा हुआ चेहरा दरार से झांक रहा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं तुझे नोच डालूंगा, वो गुर्राया। तभी एक जोरदार आवाज के साथ सलाखों का एक हिस्सा दीवार से उखड़ गया। अब बाहर निकलने की जगह बन गई थी। शीशा तो पहले ही टूट चुका था। मैंने बिना एक पल गंवाए उस छोटे से छेद से खुद को बाहर धकेला। मेरे कपड़े फट गए, शरीर पर कई जगह खरोंचें आईं, पर मैं बाहर था। मैं मिल के पीछे की तरफ एक संकरी गली में गिरा। जैसे ही मैं उठा, मेरे पीछे कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ टूट गया। मैं रुका नहीं, बस भागा। मुझे उस औरत के कहे शब्द याद थे, स्टोर रूम, जहां सबसे ज्यादा कपड़े रखे थे। अब मिल एक भयानक भूल भुलैया लग रही थी। हर गलियारा, हर हॉल एक जैसा दिखता था। मैं परछाइयों से बचता, टूटी मशीनों के पीछे छिपता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस मैनेजर के गुस्से से भरे चीखने की आवाजें पूरी मिल में गूंज रही थीं। कभी दूर से आती तो कभी लगता जैसे वो मेरे ठीक पीछे है। एक बार मैं एक बड़े हॉल से गुजर रहा था कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। मैं एक विशालकाय लूम करघा के कंकाल के पीछे छिप गया। मैंने देखा मैनेजर की रूह हवा में तैरती हुई वहां से गुजरी। वो मुझे ढूंढ रही थी। उसकी नजरों में इतनी नफरत थी कि अगर वो मुझे देख लेता तो शायद डर से ही मेरे प्राण निकल जाते। मैं सांस रोके छिपा रहा। जब वो आगे निकल गया तो मैं दूसरी दिशा में भागा। तभी एक गलियारे के मोड़ पर एक मजदूर की धुंधली सी रूह खड़ी दिखाई दी। उसने कुछ बोला नहीं, बस अपनी उंगली से एक अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा किया और गायब हो गया। मैं एक पल के लिए ठिठका। क्या ये एक जाल था या वो मेरी मदद कर रहा था? मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया। वो गलियारा एक बड़े लोहे के दरवाजे पर जाकर खत्म हुआ। उस पर लिखा था स्टोर रूम। मैं सही जगह पहुंच गया था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने उसे धकेला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर बेहद घुटन भरा था। वो एक बहुत बड़ा गोदाम था, जहां जमीन से लेकर छत तक जले, भीगे और सड़े हुए कपड़ों और धागों के गट्ठर पड़े थे। हवा में राख, सीलन और मौत की एक अजीब सी मिलीजुली गंध थी, जो सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। यहां अंधेरा बहुत ज्यादा था। बस छत के कुछ छेदों से चांद की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी, जिससे चीजों के भयानक आकार नजर आ रहे थे। मुझे इसी मलबे के ढेर में एक छोटा सा चांदी का ताबीज ढूंढना था। ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, वो भी जब मौत आपका पीछा कर रही हो। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से उस जले हुए मलबे को हटाने लगा। मेरे हाथ कालिक से पूरी तरह काले हो गए। जले हुए कपड़ों को छूने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी लाश की सूखी चमड़ी को छू रहा हूं। हर आवाज पर मेरा दिल दहल जाता। चूहों के भागने की आवाज, पानी टपकने की आवाज या हवा से किसी चीज के हिलने की आवाज। मुझे हर बार लगता कि वो मैनेजर आ गया। मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वक्त तेजी से बीत रहा था। मैंने एक पूरा ढेर छान मारा, पर कुछ नहीं मिला। फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरी आंखों में राख भर रही थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे कभी कोई जंग लगा बटन मिलता तो कभी कोई पुराना सिक्का। हर बार एक उम्मीद जगती और अगले ही पल टूट जाती। मैं लगभग नाउम्मीद हो चुका था। मुझे लगा कि मैं कभी उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। तभी मेरे हाथ को कोई ठंडी धातु की चीज महसूस हुई। मैंने जल्दी से उसे राख से बाहर निकाला। वो एक छोटी सी बच्ची की पायल थी, जिसमें लगे घुंघरू झलकर काले पड़ चुके थे। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मैं थक कर दीवार से टिक कर बैठ गया। अब मुझसे और नहीं हो रहा था। तभी अचानक गोदाम का तापमान फिर से गिरने लगा। वही बर्फीली ठंडक, वही मौत का एहसास। मैंने डर कर गोदाम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की चौखट पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। वो मैनेजर मुझे ढूंढते हुए यहां पहुंच गया था।
उसकी दहकती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने मुझे देख लिया था। तो तू यहां छिपा है कीड़े? वो गुर्राया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। मैं चारों तरफ से मलबे से घिरा था और बाहर जाने का एक ही रास्ता था जिस पर वो शैतान खड़ा था। मैं अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। शायद डर में या हड़बड़ी में मेरा हाथ मेरे बगल में पड़े राख के ढेर पर जोर से पड़ा। राख के नीचे कोई सख्त चीज थी। मैंने बेध्यानी में उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। जैसे ही वो चीज मेरी हथेली के संपर्क में आई, मुझे हल्का सा बिजली का झटका लगा। मैंने आंखें खोलकर अपनी मुट्ठी में देखा। वो एक छोटी सी चांदी की ताबीज थी जो कालिख में लगभग काली हो चुकी थी, पर उसका आकार साफ पता चल रहा था। मैंने उसे ढूंढ लिया था। मैनेजर अब मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसकी नजर मेरी मुट्ठी पर पड़ी और वो एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्सा एक साथ दिखाई दिया। तूने उसे ढूंढ लिया। उसकी आवाज में एक सिहरन थी। अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। वो एक झटके में मुझ पर झपटा। मैं पीछे की तरफ गिरा। मेरी पीठ मलबे के ढेर से टकराई। मैं उस शैतान के नीचे दबा था और मेरे हाथ में वो ताबीज था जो दर्जनों आत्माओं की आजादी का एकमात्र जरिया था। मैं जमीन पर गिरा हुआ था और मिल के मालिक की शैतानी रूह एक शिकारी की तरह मुझ पर झपटी थी। मौत और मेरे बीच बस कुछ इंच का फासला था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन मेरे हाथ ने नहीं। एक आखिरी हारी हुई कोशिश में मैंने अपनी मुट्ठी में बंद उस ताबीज को आगे कर दिया, जैसे कोई पुजारी क्रूसिफिक्स दिखाकर शैतान को रोकता है। जैसे ही उस रूह की झुलसी हुई उंगलियों ने ताबीज को छुआ, एक चमत्कार हुआ। ताबीज से सोने की नहीं बल्कि चांद की तरह एक दूधिया पवित्र रोशनी का धमाका हुआ। वो रोशनी मेरी आंखों को चौंधिया नहीं रही थी, बल्कि उसे देखकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। लेकिन उस शैतान के लिए वो रोशनी आग से भी ज्यादा तकलीफ देह थी। वो एक भयानक चीख के साथ पीछे की तरफ उछला, जैसे किसी ने उसे लोहे की गर्म सलाख से छू दिया हो। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उस पवित्र रोशनी से उसकी रूह जल रही थी, पिघल रही थी। मुझे मौका मिल गया था। मैं फुर्ती से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। मैं जानता था कि वो ज्यादा देर तक रुका नहीं रहेगा। उसे रोको, मैंने भागते हुए मन ही मन में उन बेबस आत्माओं से कहा, और जैसे उन्होंने मेरी सुन ली। जैसे ही मैं गोदाम से बाहर निकलकर गलियारे में आया, मैनेजर की रूह फिर से मेरे पीछे आने के लिए खड़ी हुई। लेकिन तभी गलियारे की दीवारों से दर्जनों मजदूरों की आत्माएं बाहर निकल आईं। उन्होंने उस शैतान पर हमला नहीं किया, बस उसके सामने आकर एक इंसानी दीवार की तरह खड़ी हो गईं। वे उसका रास्ता रोक रही थीं। वो उन पर चीखा, उन्हें हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। उन्होंने मुझे भागने के लिए कुछ अनमोल पल दे दिए थे। इस तरफ, रजनीश, जल्दी! मेरे दिमाग में उस औरत की आवाज गूंजी। मैंने देखा एक दूसरे गलियारे के मुहाने पर उसकी धुंधली सी परछाई खड़ी थी जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। मैं उसी तरफ भागा। अब ये मिल सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं थी, ये एक जंग का मैदान बन चुकी थी, जहां दर्जनों पीड़ित आत्माएं अपने हत्यारे के खिलाफ मेरी ढाल बनी हुई थी। मैं भागता रहा। औरत की रूह मुझे रास्ता दिखाती रही। एक बार जब मैनेजर की रूह मेरे करीब आ गई तो एक मजदूर की आत्मा ने ऊपर से लटकती एक लोहे की भारी पुली को गिरा दिया, जो उस शैतान के ठीक सामने गिरी और उसका रास्ता रोक दिया। हर कदम पर वे मेरी मदद कर रहे थे। उनका दर्द अब उनकी ताकत बन गया था। भागते भागते मैं उसी बड़े हॉल में पहुंच गया जहां से मैं अंदर आया था। सामने मिल का बड़ा टूटा हुआ गेट दिखाई दे रहा था। आजादी बस कुछ कदम दूर थी। चांद की रोशनी दरवाजे के बाहर जमीन पर पड़ रही थी और वो किसी स्वर्ग के दरवाजे जैसी लग रही थी। लेकिन मेरी किस्मत में इतनी आसानी से छुटकारा कहां लिखा था। जैसे ही मैं गेट की तरफ लपका, हवा में तैरता हुआ मैनेजर का भयानक रूप मेरे और गेट के बीच में आ गया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। पूरी मिल उसके क्रोध से कांप रही थी। बहुत हो गया ये खेल, वो दहाड़ा। ये तावीज और तुम दोनों यहीं इसी मिल की मिट्टी में दफन हो जाओगे। मैं थक चुका था। मेरे पैरों में और भागने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहीं रुक गया, हांफते हुए। ये आखिरी लड़ाई थी। मैंने कसकर अपनी मुट्ठी में उस तावीज को पकड़ लिया। तभी मेरे बगल में आकर उस औरत की रूह खड़ी हो गई। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे उन सभी मजदूरों की आत्माएं खड़ी थीं, जिनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि इंसाफ की एक उम्मीद थी। मैं, एक औरत की रूह और दर्जनों मजदूरों की आत्माएं, हम सब मिलकर उस एक शैतान के सामने खड़े थे। मैंने हिम्मत करके ताबीज को उसकी तरफ बढ़ाया।
तुम्हारा पाप अब खत्म होगा, मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। जैसे ही मैंने ये कहा, तावीज से निकली रोशनी 1000 गुना तेज हो गई। उस रोशनी में औरत और बाकी सभी मजदूरों की आत्माओं की शक्ति भी मिल गई। वो सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, वो इंसाफ का एक तूफान था। रोशनी का वो सैलाब सीधा जाकर मैनेजर की रूह से टकराया। इस बार वो सिर्फ पीछे नहीं हटा, उसकी रूह उस रोशनी में बिखरने लगी। उसके शरीर के हिस्से धुएं की तरह उड़ने लगे। वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसकी चीख में अब गुस्सा नहीं, बल्कि हार थी। एक ऐसी हार जो उसे सदियों बाद मिली थी। नहीं नहीं, ये मेरा राज है, ये उसके आखिरी शब्द थे। कुछ ही पलों में उसकी रूह पूरी तरह उस रोशनी में विलीन हो गई। उसके जाते ही मिल में गूंजता हुआ उसका आतंक भी शांत हो गया। एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन ये वो डरावनी खामोशी नहीं थी, ये एक सुकून भरी खामोशी थी। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ तावीज अब शांत था। हवा में मुझे धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। धन्यवाद, धन्यवाद। वो मजदूरों की आत्माएं थीं। एक एक करके उनकी परछाइयां हल्की होती गईं और हवा में विलीन हो गईं। उन्हें मुक्ति मिल गई थी। आखिर में सिर्फ उस औरत की रूह बची थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई दुख या गुस्सा नहीं था, एक शांत सौम्य मुस्कान थी। उसने अपने हाथ जोड़े जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो, और फिर वो भी एक सफेद रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ चली गई। मैं अकेला रह गया था। उस भयानक मिल में अब मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उस गेट से बाहर निकला। बाहर की ताजी हवा जब मेरे फेफड़ों में गई तो लगा जैसे मुझे एक नया जीवन मिला है। मैं मिल के बाहर जमीन पर गिर पड़ा, उस ताबीज को कसकर सीने से लगाए हुए। मैं जिंदा था, मैं बच गया था। मैंने पलटकर उस मिल की तरफ देखा। अब वो सिर्फ एक खंडहर लग रही थी, एक बेजान इमारत। उसकी आत्मा मर चुकी थी। मैं कुछ देर वहीं पड़ा रहा, आसमान को देखते हुए। फिर मैंने उठने की कोशिश की। मुझे अपने ट्रक तक पहुंचना था और यहां से, इस मनहूस जगह से मीलों दूर चले जाना था। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर सामने देखा। अंधेरे में जहां मेरा ट्रक खड़ा था, उसकी हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और इंजन स्टार्ट हो गया। वो बेजान ट्रक अब जिंदा हो चुका था और हाईवे की तरफ मुंह किए मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी और इंजन की आवाज उस वीरान खामोशी में जिंदगी का संगीत लग रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में फिर खौफ ने घर किया। कहीं ये कोई और जाल तो नहीं? कहीं उस शैतान की रूह ने मेरे ट्रक पर ही कब्जा तो नहीं कर लिया? मैं कांपते हुए कदमों से ट्रक की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा खोलने से पहले शीशे से अंदर झांका। केबिन खाली था। वो भयानक ठंडक, वो जले हुए की गंध, सब कुछ जा चुका था। केबिन में अब सिर्फ मेरा सामान था और एक अजीब सी शांति। मैं समझ गया, ये उन आत्माओं का आखिरी तोहफा था, उनका धन्यवाद कहने का तरीका। उन्होंने मुझे यहां से निकलने का एक रास्ता दिया था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, पर मैंने गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को उस कच्चे मनहूस रास्ते से निकालकर वापस हाईवे पर ले आया। पक्की सीधी सड़क पर आते ही जैसे मेरे शरीर में जान आ गई। मैंने रेस पर पैर रखा और ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। मैं उस जली हुई मिल से, उस भयानक रात से हर पल दूर होता जा रहा था। मेरी एक मुट्ठी स्टीयरिंग पर थी और दूसरी मुट्ठी में वो चांदी का तावीज कसकर बंद था। अब सूरज निकलने लगा था। आसमान में हल्की लालिमा छाने लगी थी और हाईवे पर दूसरी गाड़ियां भी दिखने लगी थीं। दिन का उजाला और लोगों की मौजूदगी देखकर मेरा डर कुछ कम हुआ। रात का वो भयानक मंजर अब एक बुरे सपने जैसा लगने लगा था। एक ऐसा सपना जिससे मैं जाग चुका था, लेकिन मैं जागा कहां था? वो हकीकत थी। जैसे जैसे एड्रेनालाइन का नशा उतर रहा था, मेरे शरीर पर उस रात के जख्म उभरने लगे थे। मेरे हाथ पैर में जोर का दर्द हो रहा था, खरोंचों में जलन हो रही थी और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। दिमाग में वो तस्वीरें किसी फिल्म की तरह चल रही थीं। उस औरत का रोता हुआ चेहरा, मैनेजर की झुलसी हुई सूरत, मजदूरों की दर्द भरी आंखें और तावीज से निकलती वो चमकीली रोशनी। मुझसे और ड्राइव नहीं हुआ। आगे एक कस्बा आया जहां कुछ ढाबे और दुकानें थीं। मैंने एक ढाबे के किनारे ट्रक रोका और नीचे उतरा। ढाबे पर सुबह की चहल पहल थी। लोग चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। उनकी दुनिया कितनी सामान्य थी। कोई नहीं जानता था कि मैं पिछली रात किस जहन्नुम से गुजर कर आया हूं। यह सोचकर मुझे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हुआ।
मैंने अपनी शक्ल ट्रक के साइड मिरर में देखी। मेरे होश उड़ गए। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा कालिख और मिट्टी से सन्ना हुआ था, कपड़े जगह जगह से फटे थे और आंखों में एक वहशीपन था। कोई भी मुझे देखकर कह सकता था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूं। मैं ढाबे के पीछे बने बाथरूम की तरफ गया। मैंने नल चलाया और ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर मारे। पानी की ठंडक से मेरा कांपता हुआ शरीर सिहर उठा। मैंने मुंह धोकर फिर से सामने लगे छोटे से गंदे आईने में देखा और एक पल के लिए मेरा खून जम गया। आईने में मेरे पीछे उस मैनेजर का झुलसा हुआ चेहरा खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं चीख कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाथरूम खाली था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया, मिल का शैतान मर चुका था, लेकिन उसका खौफ मेरे दिमाग में जिंदा था। वो अब मेरे अंदर बस गया था। मैं वापस अपने ट्रक पर आया। मैं अब 1 इंच भी आगे जाने की हालत में नहीं था। मुझे सासाराम नहीं, मुझे अपने घर जाना था। मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चों के पास जाना था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने मालिक को फोन किया। हेलो मालिक। मेरी आवाज बहुत धीमी निकली। रजनीश, कहाँ है तू? पहुंचा नहीं अब तक। मालिक की आवाज में गुस्सा था। मैंने झूठ बोला। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। कौन मेरी कहानी पर यकीन करता? मालिक, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बहुत तेज बुखार है। मुझसे गाड़ी नहीं चल रही। शायद एक्सीडेंट होते होते बचा है। मालिक कुछ देर तक मुझ पर चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी आवाज की घबराहट शायद उस तक पहुंच गई थी। उसने कहा कि वो दूसरे ड्राइवर का इंतजाम कर रहा है और मुझे एक नजदीकी शहर में ट्रक खड़ा करने का पता बताया। मैंने फोन काट दिया। मेरी नौकरी शायद खतरे में थी, पर मुझे उस वक्त अपनी जान से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं था। मैंने किसी तरह ट्रक को पास के शहर तक पहुंचाया और उसे बताई हुई जगह पर खड़ा कर दिया। अपना छोटा सा बैग उठाया, उस तावीज को संभाल कर अपनी जेब में रखा और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। मैं उस ट्रक में एक पल और नहीं रुक सकता था। मुझे मुजफ्फरपुर जाने वाली एक बस मिल गई। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। लोगों का शोर, कंडक्टर की आवाज, ये सब मुझे एक सुरक्षा का एहसास दे रहा था। मैं एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया और सिर टिका लिया। कई रातों का जागा और थका हुआ शरीर अब जवाब दे रहा था। बस के चलने के कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई और मैंने एक सपना देखा। मैं वापस उसी मिल में था। चारों तरफ मजदूरों की आत्माएं खड़ी थीं, लेकिन इस बार वे मेरा धन्यवाद नहीं कर रही थीं। वे सब अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा कर रही थीं। उनके चेहरों पर गुस्सा और नाउम्मीदी थी। मेरे सामने उस औरत की रूह खड़ी थी। उसका चेहरा फिर से उदास और नाराज था। वो मेरे करीब आई और मेरे कानों में फुसफुसाया, तुमने हमें आजाद नहीं किया, तुमने सिर्फ शैतान को मारा है। हमारी मुक्ति उस तावीज में नहीं, उसके इंसाफ में है। और तुम भाग आए। पीछे से मैनेजर की शैतानी हंसी गूंजने लगी। मैं एक झटके से नींद से जागा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बस में बैठे लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरा दिल किसी तूफान की तरह धड़क रहा था। क्या वो सपना था या कोई चेतावनी? मैंने घबरा कर अपनी जेब में हाथ डाला। वो तावीज अब भी वहीं था, ठंडा और ठोस। वो हकीकत था। मेरा सुकून खत्म हो चुका था। एक नया और भी गहरा डर मेरे अंदर घर कर गया था। मैं उस मिल से भाग आया था, पर शायद वो मिल मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, मैं अब उन आत्माओं की कहानी का, उनके अधूरे इंसाफ का एक हिस्सा था। और ये एहसास मुझे जिंदगी भर चैन से नहीं रहने देगा। मैं बस में बैठा था और मेरे चारों तरफ जिंदगी का शोर था, लेकिन मेरे अंदर मौत की खामोशी थी। वो सपना एक तमाचा था जिसने मुझे मेरे सुकून के झूठे एहसास से जगा दिया था। मैं उस मिल से भाग आया था, पर वो आत्माएं, उनका दर्द, उनका अधूरा इंसाफ, सब कुछ मेरे साथ ही सफर कर रहा था। वो तावीज अब सिर्फ चांदी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरी छाती पर रखा एक भारी पत्थर बन गया था। जैसे तैसे सफर कटा। जब मैं मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड पर उतरा तो अपने ही शहर की गलियां अनजानी लग रही थीं। हर परछाई में मुझे किसी रूह का अक्स दिखता। हर अनजान आवाज पर मैं चौंक जाता। मैं लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं अपने परिवार का सामना कैसे करूंगा? मैं उन्हें क्या बताऊंगा? मैंने कांपते हुए दरवाजा खटखटाया। मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही उसकी चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है? आप ठीक तो हैं? कहाँ थे आप? मेरे 8 साल के बेटे और 5 साल की बेटी भी दौड़कर बाहर आ गए और मेरी हालत देखकर सहम गए। मैं कुछ नहीं बोला, बस घर के अंदर आकर सोफे पर ढह गया। मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लाई।
उसने मेरे चेहरे की कालिख साफ की, मेरे जख्मों को देखा। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। मैंने उसे वही बुखार वाली कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रजनीश, मुझसे झूठ मत बोलिए, कोई बुखार आपको इस हालत में नहीं ला सकता। मुझे सच बताइए, क्या हुआ है? मैं और नहीं सह सका। मैं एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो जली हुई मिल, वो औरत और उसका बच्चा, वो शैतान मैनेजर, वो भटकती आत्माएं और वो तावीज, सब कुछ। मेरी पत्नी पहले तो अविश्वास से मुझे देखती रही। उसे लगा शायद मेरे दिमाग पर असर हो गया है। लेकिन जब मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से वो काली पड़ चुकी चांदी की तावीज निकालकर उसके सामने रखी, तो उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसे यकीन हो गया कि जो मैं कह रहा हूं वो भयानक हकीकत है। उस रात हम दोनों में से कोई नहीं सोया। वो तावीज हमारे बीच मेज पर रखा था, जैसे कोई जिंदा सबूत हो उस डरावनी रात का। मेरी पत्नी ने कहा, उस औरत की आत्मा सही कह रही थी, इंसाफ होना जरूरी है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? मैं हंस दिया। वो हमें पागल समझेगी या शायद मुझे ही किसी कत्ल के केस में अंदर कर देगी। कौन मानेगा भूतों की कहानी? अगले 2-3 दिन घर में ही एक दहशत का माहौल रहा। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता, वही मिल, वही चीखें सुनाई देती। मेरे बच्चे मुझसे डरने लगे थे। मेरी पत्नी ने मुझे एक मौलवी साहब के पास ले जाने की भी कोशिश की, पर मैं जानता था कि इसका हल तावीज या झाड़ फूंक में नहीं, उस अधूरे इंसाफ में है। आखिरकार हमने एक रास्ता निकाला। मैंने एक कागज लिया और उस पर पूरी कहानी लिखी, एक एक डिटेल जो मैंने देखी, जो मैंने महसूस की। मैंने उस मैनेजर का नाम, जो मुझे उसकी आत्मा से पता चला था, और मिल का पता भी लिखा। मैंने लिखा कि कैसे ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सामूहिक हत्याकांड था। उस चिट्ठी के साथ मैंने उस तावीज को एक कपड़े में लपेटा। अगले दिन मैं पटना गया और वहां से उस लिफाफे को दिल्ली के एक बड़े अखबार के दफ्तर के पते पर और पुलिस के अफसर के पते पर बिना अपना नाम लिखे स्पीड पोस्ट कर दिया। यह मेरा इंसाफ करने का तरीका था। मैंने अपना बोझ हल्का करने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। भयानक सपने आने कम हो गए, लेकिन मेरा डर कभी कम नहीं हुआ। मैंने वो लंबी दूरी की ट्रक ड्राइविंग की नौकरी छोड़ दी। मालिक ने बहुत कुछ कहा, पर मैं नहीं माना। मैंने अपने शहर में ही एक छोटा मोटा माल ढोने का काम पकड़ लिया, जो सिर्फ दिन के उजाले में होता था। मैं रात को कभी घर से बाहर नहीं निकलता। आज भी मैं अपने कमरे की लाइट जलाकर ही सोता हूं। करीब 6 महीने गुजर गए। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था कि मेरी नजर एक छोटी सी खबर पर पड़ी। खबर उत्तर प्रदेश के उसी इलाके की थी। लिखा था, सालों पहले बंद पड़ी एक कपड़ा मिल में आग लगने की घटना की फाइल, एक गुमनाम खत और कुछ नए सबूत मिलने पर दोबारा खोली गई। पुलिस को शक है कि वो हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। वो खबर पढ़कर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता कि उन आत्माओं को पूरी तरह मुक्ति मिली या नहीं, पर उनके इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शायद यही वो चाहते थे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी ये सच्ची घटना इसलिए नहीं सुनाई कि आप डरें। मैंने इसलिए सुनाई ताकि आप जानें कि हर सुनसान सड़क की अपनी एक कहानी होती है। हर खंडहर का अपना एक अतीत होता है। कभी कभी जब बड़े बुजुर्ग किसी रास्ते के लिए चेतावनी देते हैं, तो उसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर उड़ा देना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उस एक रात ने मुझसे मेरा चैन, मेरी हिम्मत, मेरा सुकून सब कुछ छीन लिया। मैं जिंदा तो हूं, पर शायद मेरी आत्मा का एक हिस्सा आज भी उसी जली हुई मिल में उन आत्माओं के साथ भटक रहा है। मैं बस अपने परिवार के लिए जी रहा हूं और हर रोज उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे एक और सुबह देखने का मौका दिया। पर याद रखना, हाईवे पर हर सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ सफर आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन सी लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।